नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सबों का YouTube के एजुकेशनल स्टडी विद रवि चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी को याद करना सिखाएंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से पीरियोडिक टेबल के एटम का नाम को याद करना सिखाएंगे, जिससे कि आप पीरियोडिक टेबल के एटम का नाम कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, ये है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, और यहाँ बहुत सारे तत्व आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों, ये H यानी कि जिसे हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, Li लिथियम होता है। उसी प्रकार से यहाँ सभी तत्वों का कुछ न कुछ नाम है, जिसे याद करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है, और हम आज वही करेंगे। तो दोस्तों, हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पूर्व कुछ प्रश्नों का उत्तर जानना अति आवश्यक है, जैसे कि आवर्त सारणी किसे कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। रासायनिक तत्वों को, ठीक है दोस्तों, रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की जो व्यवस्था है वही आपका आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी क्या है दोस्तों? रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ, ठीक है, रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। आवर्त सारणी क्या है? एक व्यवस्था है दोस्तों, रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ दर्शाने की। ठीक है दोस्तों, तो आवर्त सारणी किसे कहते हैं ये आप लोग समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। दोस्तों, ये है आवर्त सारणी और इसमें दो प्रकार से कोष्ठक हैं। ठीक है, दो प्रकार से कोष्ठक हैं दोस्तों, एक है कॉलम वाइज और दूसरा है रो वाइज। ठीक है दोस्तों, एक है कॉलम वाइज और दूसरा है रो वाइज, यानी एक वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर और दूसरा हॉरिजेंटल या क्षैतिज। दोस्तों, वर्टिकल यानी कि कॉलम वाइज जो है उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल यानी रो वाइज उसे हम लोग पीरियड यानी कि आवर्त कहते हैं। ग्रुप मतलब वर्ग होता है और पीरियड मतलब आवर्त होता है। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में दो प्रकार के कोष्ठक कॉलम और रो होते हैं। एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है पीरियड। ग्रुप यानी वर्ग और पीरियड यानी कि आवर्त। तो दोस्तों, पहले देखते हैं ग्रुप। तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर पंक्ति यानी वर्टिकल लाइन को वर्ग कहते हैं। दोस्तों, वर्ग की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18। अब देखते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को आवर्त कहते हैं, और आवर्त की संख्या 7 होते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। दोस्तों, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला एस ब्लॉक,
दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। दोस्तों, तत्वों को जो ब्लॉक के आधार पर बांटा गया है वो उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है और हम इसी ब्लॉक के आधार पर तत्वों के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक। तो पहले एस ब्लॉक के तत्वों का नाम हम लोग याद करते हैं। एस ब्लॉक के लिए ट्रिक है दोस्तों, पहले देखिए दोस्तों, एस ब्लॉक में कितने वर्ग यानी कितने ग्रुप हैं? तो 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए हमारा जो ट्रिक है वो है हे लीना कर रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। फर्स्ट ग्रुप के लिए दोस्तों हमारा ट्रिक क्या है? तो है हे लीना कर रब से फरियाद, और दूसरा क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। दोस्तों, इसको याद रखने का एक ट्रिक रखिए कि हेलिना कोई लड़की है, उसे कोई बोलता है कि हेलिना कर रब से फरियाद, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों हमारा दूसरा ग्रुप के लिए? तो वो है बेटा मांगे कार स्कूटर तो बाप रोए। अब ये जो ट्रिक का हम लोग यूज किए हैं वो किस एटम के लिए किए हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट ग्रुप में देखिए दोस्तों H, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हे, यानी हे का प्रयोग दोस्तों H के लिए किए हैं और H से होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हे का प्रयोग हम लोग H के लिए किए हैं और H मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन। उसी प्रकार ली का प्रयोग Li के लिए किए हैं और Li मतलब होता है लिथियम। फिर दोस्तों ना का प्रयोग Na के लिए किए हैं और Na मतलब होता है दोस्तों सोडियम। उसके आगे है दोस्तों कर, यानी कि कर का प्रयोग के लिए किए हैं और के मतलब पोटेशियम। फिर Rb है दोस्तों, Rb के लिए रब का प्रयोग किए हैं और Rb मतलब होता है रुबिडियम, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों सी एस के लिए से का प्रयोग किए हैं और सी एस मतलब होता है सीजियम। फिर है Fr, और Fr के लिए फरियाद का प्रयोग किए हैं और Fr मतलब होता है फ्रांसियम। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास जो ट्रिक था वो था हे लीना कर रब से फरियाद, और इस ट्रिक के लिए जिस एटम का प्रयोग किए हैं, यानी जिस एटम के लिए इस ट्रिक का प्रयोग किए हैं वो है दोस्तों H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, Cs से सीजियम और Fr से फ्रांसियम। ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट ग्रुप के लिए ट्रिक। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में। दोस्तों सेकेंड ग्रुप के लिए हमारा ट्रिक क्या था दोस्तों? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। दोस्तों बेटा का प्रयोग Be के लिए किए हैं और Be मतलब होता है बेरिलियम। फिर है दोस्तों आगे मांगे, और मांगे का प्रयोग किए हैं Mg के लिए और Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। आगे है दोस्तों कार, और कार का प्रयोग Ca के लिए किए हैं और Ca मतलब होता है कैल्शियम। फिर आगे है दोस्तों स्कूटर का प्रयोग हम लोग Sr के लिए किए हैं और Sr मतलब होता है स्ट्रोंशियम। फिर है दोस्तों बाप, अब बाप का प्रयोग Ba के लिए किए हैं और Ba मतलब होता है बेरियम। और आगे है दोस्तों रोए का प्रयोग हम लोग दोस्तों Ra के लिए किए हैं और Ra मतलब होता है रेडियम। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेकेंड ग्रुप का जो ट्रिक है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, और तत्व हैं दोस्तों Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रोंशियम, Ba से बेरियम और Ra से रेडियम। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप यानी कि S ब्लॉक कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं। एस ब्लॉक के लिए हमारे पास ट्रिक था हेलिना
कर रब से फरियाद। ये था फर्स्ट ग्रुप के लिए। और सेकेंड ग्रुप के लिए था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब दोस्तों आगे चलते हैं पी ब्लॉक की ओर। दोस्तों ये है हमारा पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? तो दोस्तों पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 से लेकर के 18 तक। अब इसके ट्रिक्स को भी देखते हैं दोस्तों। तो पी ब्लॉक का ट्रिक है हमारे पास। पहला 13th ग्रुप यानी कि 13वां ग्रुप के लिए है बैगन आलू गाजर इन थैला। जब दोस्तों किसी से पूछा गया कि थैला में क्या क्या है, तो उसने जवाब दिया दोस्तों क्या? तो बैगन आलू गाजर इन थैला। ये था दोस्तों 13वां ग्रुप के लिए। आगे है 14वां ग्रुप। 14वां ग्रुप में है दोस्तों काशी गए शंकर पार्वती। 14वां ग्रुप के लिए ट्रिक क्या है? तो काशी गए शंकर पार्वती, यानी शंकर पार्वती कहाँ गए? तो काशी गए। ये था 14वां ग्रुप के लिए। अब आगे है 15वां ग्रुप। तो 15वां यानी कि 15th ग्रुप के लिए है दोस्तों नाना पापा आंसू सब बीमार। जब किसी बच्चे से कोई पूछा दोस्तों कि घर पे कौन कौन बीमार हैं, तो उसने जवाब दिया क्या? नाना पापा आंसू सब बीमार है। ठीक है, ये है आपका दोस्तों 15th ग्रुप के लिए। अब आगे है दोस्तों 16th ग्रुप यानी कि 16वां ग्रुप। तो उसके लिए दोस्तों उससे टीपो। क्या है दोस्तों? उससे टीपो। दोस्तों आप लोग बचपन में कभी कंचा खेले हैं दोस्तों, यानी कि गोली। दोस्तों जब आप खेलते होंगे तो उस समय आपका कोई मित्र आपको बोलता होगा कि इससे नहीं उससे टीपो। किससे? तो उससे टीपो तो जल्दी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो 16th ग्रुप का ट्रिक क्या हो गया दोस्तों? उससे टीपो। अगला है दोस्तों 17वां ग्रुप यानी 17th ग्रुप। तो उसके लिए क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ये है आपका 17वां ग्रुप के लिए। अगला है दोस्तों 18th ग्रुप यानी कि 18वां ग्रुप, जिसे हम लोग नोबेल गैस ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 18वां ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नोबेल गैस ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप हो गया ये? नोबेल गैस ग्रुप। और इसके लिए ट्रिक है दोस्तों हे ने अर कर जेने रन। क्या दोस्तों? हे ने अर कर जेने रन। एक बार फिर से बोलिए दोस्तों, क्या ट्रिक? हे ने अर कर जेने रन। दोस्तों अब 13 से लेकर के 18वां ग्रुप तक हमारे पास ट्रिक सामने है। पहला है बैगन आलू गाजर इन थैला। ये है 13वां ग्रुप के लिए। दूसरा है दोस्तों 14वां ग्रुप के लिए काशी गए शंकर पार्वती। 15वां ग्रुप के लिए दोस्तों नाना पापा आंसू सब बीमार। और 16वां के लिए है उससे टीपो। फिर 17वां के लिए दोस्तों फिर कल बाहर आई आंटी। और 18वां के लिए है हे ने अरकर जेने रन। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने ट्रिक का यूज किया वो किस एटम के लिए किया है। तो देखिए दोस्तों 13th ग्रुप यानी कि 13वां ग्रुप, उसके लिए ट्रिक क्या था दोस्तों? तो था बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या था ट्रिक दोस्तों? बैगन आलू गाजर इन थैला। दोस्तों हम लोग बैगन बी के लिए प्रयोग किए हैं, और बी मतलब दोस्तों बोरॉन। ठीक है, बैगन किसके लिए प्रयोग किए हैं? बी के लिए, और बी मतलब होता है बोरॉन। फिर आगे है आलू। आलू एल के लिए प्रयोग किए हैं, और एल मतलब एल्यूमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, आलू किसके लिए प्रयोग किए हैं? एल के लिए, और एल मतलब होता है एल्यूमिनियम। आगे है दोस्तों गाजर, और गाजर प्रयोग किए हैं जीए के लिए, और जीए मतलब होता है गैलियम। फिर है दोस्तों आईएन। आईएन से आईएन का ही प्रयोग किए हैं। ठीक है, आईएन के लिए आईएन का ही प्रयोग किए हैं, और आईएन मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडियम। फिर है दोस्तों आगे थैला। थैला किसके लिए प्रयोग किए हैं दोस्तों? टीआई के लिए। ठीक है, थैला दोस्तों टीआई के लिए प्रयोग किए हैं, और थैला टीआई मतलब होता है थैलियम। तो दोस्तों
हमारा ट्रिक था बैगन आलू गाजर इन थैला। और एटम है दोस्तों बी से बोरॉन, Al से एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, In से इंडियम और Ti से थेलियम। तो दोस्तों हमारा 13वां ग्रुप यानी 13th ग्रुप कंप्लीट हुआ और इसे हम लोग आसानी से याद कर लिए। एक बार रिपीट कीजिए दोस्तों। ट्रिक है हमारे पास बैगन आलू गाजर इन थैला। और एटम है हमारे पास दोस्तों बी से बोरॉन, Al से एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, In से इंडियम और Ti से थेलियम। नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों 14th ग्रुप यानी कि 14वां वर्ग। दोस्तों इसके लिए ट्रिक है हमारे पास काशी गए शंकर पार्वती। ट्रिक क्या है? काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है। और काश का प्रयोग दोस्तों, का जो प्रयोग है दोस्तों वो हम लोग सी के लिए किए हैं और सी मतलब कार्बन। आगे है दोस्तों सी का प्रयोग दोस्तों SI के लिए किए हैं और SI मतलब सिलिकॉन। फिर दोस्तों गए का प्रयोग दोस्तों GE के लिए किए हैं और GE मतलब होता है जर्मेनियम। फिर आगे है शंकर और शंकर का प्रयोग SN के लिए किए हैं और SN मतलब टीन होता है। आगे दोस्तों पार्वती का प्रयोग किए हैं PB के लिए और PB मतलब होता है लेड। और इस प्रकार से हमारे पास जो ट्रिक था वो था काशी गए शंकर पार्वती और एटम जो हुए दोस्तों वो हुए का के लिए सी और सी के लिए फिर SI, फिर गए के लिए GE, शंकर के लिए SN और पार्वती के लिए PB। और सी से होता है कार्बन, SI से सिलिकॉन, GE से जर्मेनियम, SN से टीन और PB से लेड। तो दोस्तों अब हमारा 14वां ग्रुप यानी कि 14th ग्रुप भी कंप्लीट हुआ, यानी 13th ग्रुप और 14th ग्रुप कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों 15th ग्रुप को यानी कि 15वें वर्ग को। दोस्तों 15वां वर्ग के लिए हमारे पास ट्रिक था नाना पापा आंसू सब बीमार। कौन कौन बीमार हैं? तो नाना पापा आंसू सब बीमार। और दोस्तों नाना का प्रयोग हम लोग N के लिए किए हैं। ठीक है, नाना का प्रयोग किसके लिए किए हैं? N के लिए, और N मतलब होता है नाइट्रोजन। आगे है पापा का प्रयोग दोस्तों P के लिए किए हैं और P मतलब क्या होता है? फास्फोरस। फिर है दोस्तों आंसू का प्रयोग AS के लिए किए हैं और AS मतलब होता है आर्सेनिक। फिर है सब का प्रयोग SB के लिए किए हैं और SB मतलब होता है एंटीमनी। फिर है बीमार का प्रयोग BI के लिए किए हैं और BI मतलब होता है बिस्मथ। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ट्रिक था नाना पापा आंसू सब बीमार, और एटम हो गए दोस्तों N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी, BI से बिस्मथ। तो दोस्तों हमारा 15वां ग्रुप यानी कि 15th ग्रुप कंप्लीट हुआ, जिसके ट्रिक क्या था कि नाना पापा आंसू सब बीमार। आगे है दोस्तों 16वां ग्रुप यानी 16th ग्रुप। इसके लिए दोस्तों हमारे पास ट्रिक है उससे टीपो। किससे टीपो? तो उससे टीपो। ठीक है दोस्तों, ऊ के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं O का, यानी O के लिए ऊ का प्रयोग किए हैं और O से होता है ऑक्सीजन। फिर दोस्तों S के लिए 100 का प्रयोग किए हैं और S मतलब होता है सल्फर। फिर आगे है दोस्तों Se के लिए से का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और Se से होता है सेलेनियम। आगे है टीई के लिए भी दोस्तों टी का प्रयोग किए हैं और टीई मतलब होता है टेलेरियम। आगे है दोस्तों पीओ के लिए पो का प्रयोग किए हैं और पीओ मतलब होता है पोलेनियम। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास ट्रिक क्या हो गया? उससे टीपो, और एटम क्या हो गए दोस्तों? O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, Se से सेलेनियम, Te से टेलेरियम और PO से पोलेनियम। तो दोस्तों हमारा 15th और 16th ग्रुप यानी 15वां वर्ग और 16वां वर्ग दोस्तों कंप्लीट हुआ, जिसके लिए ट्रिक था नाना पापा आंसू सब बीमार और था उससे टीपो। अब दोस्तों आगे देखते हैं 17वां ग्रुप और
18वां ग्रुप के लिए दोस्तों 17वां ग्रुप यानी 17th ग्रुप के लिए दोस्तों ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, कौन बाहर आई? तो आंटी। दोस्तों फिर का प्रयोग ऐप के लिए किए हैं। ठीक है, फिर का प्रयोग किसके लिए किए हैं? ऐप के लिए, और ऐप मतलब होता है फ्लोरीन। फिर दोस्तों कल, कल का प्रयोग Cl के लिए किए हैं, और Cl मतलब होता है क्लोरीन। आगे है दोस्तों बाहर, बाहर का प्रयोग Br के लिए किए हैं, और Br मतलब होता है ब्रोमीन। फिर है दोस्तों आई, आई के लिए, ठीक है, आई के लिए आई का ही प्रयोग किए हैं, और आई मतलब होता है आयोडीन। आगे है दोस्तों आंटी, आंटी जो है दोस्तों वो एटी के लिए प्रयोग किए हैं, और एटी मतलब होता है स्टेटिन। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी, और एटम हो गए दोस्तों ऐप से फ्लोरीन। ठीक है, ऐप से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, और At से एस्टेटिन। क्या हो गया दोस्तों? एटम क्या हो गए? ऐप से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन, और At से एस्टेटिन। दोस्तों हमारा 17वां ग्रुप जो है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है दोस्तों 18वां ग्रुप, जिसे हम लोग नोबेल गैस ग्रुप भी कहते हैं। और इसके लिए दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों? हे ने अरकर जेने रन। क्या दोस्तों? हे ने अरकर जेने रन। मेरे साथ एक बार और बोलिए दोस्तों, हे ने अरकर जेने रन। ठीक है, अब हे का प्रयोग दोस्तों He के लिए किए हैं। ठीक है, हे का प्रयोग He के लिए किए हैं, और He से होता है हीलियम। आगे है दोस्तों Na। ठीक है, Ne, और Ne के लिए ने का प्रयोग किए हैं। ठीक है, ने किसके लिए प्रयोग किए हैं? Ne के लिए, और Ne मतलब होता है नियॉन। आगे है दोस्तों अर। ठीक है, और अर का प्रयोग Ar के लिए किए हैं, और Ar मतलब होता है आर्गन। फिर है दोस्तों कर। ठीक है, और कर मत का प्रयोग दोस्तों Kr के लिए किए हैं, Kr मतलब होता है क्रिप्टॉन। आगे है दोस्तों जेने। ठीक है, जेने, जेनॉन से लिए हैं जेने। ठीक है, जेने यानी कि Xe के लिए प्रयोग किए हैं, और Xe मतलब होता है जेनॉन। फिर है दोस्तों रन, रन का प्रयोग Rn के लिए किए हैं, और Rn मतलब होता है रेडॉन। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक है, हेने अरकर जेने रन। ठीक है, ट्रिक क्या है? हेने अरकर जेने रन, और तत्व है दोस्तों He से हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Xe से जेनॉन, Rn से रेडॉन। तत्व क्या है दोस्तों? He से हीलियम, Ne से नियॉन, Ar से आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Xe से जेनॉन, Rn से रेडॉन। दोस्तों इस पर हमारा 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप भी कंप्लीट हुआ, और हमारा P ब्लॉक भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों आगे देखते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के तत्वों को यानी एटम को किस प्रकार याद रखेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए अब हमें रो वाइज यानी कि हॉरिजेंटल, क्षैतिज रूप में याद करना होगा। और क्षैतिज कॉलम को, क्षैतिज जो रेखा होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते थे? तो पीरियड, यानी पीरियड के अनुसार। दोस्तों ये पहला है 4th पीरियड, फिर है दोस्तों 5th पीरियड, और फिर है 6th पीरियड। यानी कि 3 पीरियड को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों 4th पीरियड के लिए कोई ऐसा खास ट्रिक नहीं है जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा हो, तो इसे उसके नाम से ही, लेकिन एक कविता के रूप में याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों 4th पीरियड यानी कि चौथे आवर्त के लिए, तो पहला तत्व है Sc, फिर है Ti, फिर है V, फिर Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। ठीक है दोस्तों Sc से होता है स्कैंडियम। ठीक है, Sc से क्या होता है? स्कैंडियम। Ti से होता है
टाइटेनियम, V से होता है वेनेडियम, Cr से क्रोमियम, Mn से मैग्नीज, Fe से आयरन, Co से कोबाल्ट, Ni से निकेल, Cu से कॉपर और Zn से जिंक। ठीक है, अब इसको एक कविता के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? तो बोलिए हमारे साथ। स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। ठीक है, कैसे? तो स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। फिर बोलिए दोस्तों, स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। तो दोस्तों हमारा फोर्थ पीरियड यानी कि चौथा आवर्त है जो दोस्तों वो कंप्लीट हुआ, उससे हम लोग याद कर लिए। अब आगे दोस्तों देखते हैं पांचवा पीरियड यानी कि पांचवा आवर्त के लिए ट्रिक क्या है। दोस्तों पांचवा आवर्त के लिए हमारे पास ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर तो कूद जा। ठीक है, पांचवा पीरियड के लिए क्या है दोस्तों ट्रिक? तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ी अगर तो कूद जा। और फिर आगे है दोस्तों छठा पीरियड यानी कि सिक्स्थ पीरियड और छठे आवर्त। उसके लिए दोस्तों ट्रिक है ला हफ्ता। ठीक है, क्या? तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, पांचवा पीरियड के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों? पांचवा पीरियड के लिए है यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ी अगर तो कूद जा। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे साइलेंट है। और अगला है दोस्तों ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। दोस्तों ये हमारा था पांचवा और छठे आवर्त के लिए ट्रिक। अब इसका प्रयोग किस एटम के लिए किए हैं वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा पांचवा पीरियड। दोस्तों इसमें है पहला तत्व वाई, फिर है Zr, फिर है Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag और Cd। दोस्तों हमारा जो ट्रिक था पांचवा पीरियड के लिए वो था यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर तो कूद जा। दोस्तों यारी के लिए वाई का यानी वाई के लिए यारी का प्रयोग किया, और वाई मतलब होता है यट्रियम। दूसरा है दोस्तों जरा, जरा का प्रयोग Zr के लिए किए हैं, और Zr मतलब होता है जर्कोनियम। नेक्स्ट है दोस्तों मौत, निभा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? निभा, और निभा का प्रयोग Nb के लिए किए हैं, और Nb मतलब होता है दोस्तों नोबियम। फिर आगे है दोस्तों मौत, मौत का प्रयोग Mo के लिए किए हैं, और Mo मतलब होता है मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है दोस्तों तक, और तक का प्रयोग किए हैं Tc के लिए, और Tc मतलब होता है टेक्नेशियम। क्या होता है दोस्तों? टेक्नेशियम। आगे है दोस्तों रुकावट, रुकावट का प्रयोग Ru के लिए किए हैं, और Ru मतलब क्या होता है दोस्तों? रुदेनियम। फिर है दोस्तों राह में। ठीक है, में जो है यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, राह का प्रयोग RH के लिए किए हैं, और RH मतलब होता है रोडियम। फिर है दोस्तों पड़े, पड़े का प्रयोग Pd के लिए किए हैं, और Pd मतलब होता है प्लेडियम। और आगे है दोस्तों अगर, अगर का प्रयोग Ag के लिए किए हैं, और Ag मतलब होता है सिल्वर। फिर है कूद जा। ठीक है, कूद जा का प्रयोग Cd के लिए किए हैं, और Cd मतलब होता है कैडमियम। और दोस्तों हमारे पास ट्रिक है यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ी अगर तो कूद जा। और एटम क्या है दोस्तों? वाई से यट्रियम। ठीक है, क्या दोस्तों ट्रिक हमारे पास? वाई से यट्रियम, Zr से जर्कोनियम, Nb से नोबियम, फिर Mo से मोलिब्डेनम, Tc से टेक्नेशियम, Rh से रुदेनियम। ठीक है दोस्तों, Ru से क्या दोस्तों? रुदेनियम। फिर Rh, Ru के बाद है Rh, और Rh से होता है रोडियम। फिर है Pd, Pd से प्लेडियम, Ag से सिल्वर, और Cd से कैडमियम। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है पांचवा पीरियड यानी कि पांचवा आवर्त जो है दोस्तों उसको याद कर लिए। अब आगे हैं दोस्तों छठे पीरियड यानी सिक्स्थ पीरियड के लिए
ट्रिक और फिर एटम। दोस्तों ये है हमारा 6th पीरियड और इसमें तत्व क्या क्या है दोस्तों, तो La, HF, Ta, W, Re, OS, Ir, Pt, Au, Hg। और ट्रिक है हमारे पास दोस्तों ला, हफ्ता, वरना, रे और सामा, इधर पिटाई और होगी। ट्रिक क्या है दोस्तों, तो ट्रिक है हमारे पास ला, हफ्ता, वरना, रे और सामा, इधर पिटाई और होगी। और दोस्तों ला का प्रयोग, ठीक है, ला का प्रयोग एले के लिए किए हैं और एले से होता है लेंथेनम। फिर दोस्तों हफ का प्रयोग एचएफ के लिए किए हैं और एचएफ मतलब होता है हैफनियम। और फिर ता का प्रयोग टीए के लिए किए हैं और टीए मतलब होता है टेंटेलम। आगे है दोस्तों वर्ना, और वर्ना का प्रयोग डब्लू के लिए किए हैं जिसका मतलब होता है टंगस्टन। और फिर आगे है दोस्तों रे, और रे का प्रयोग आरी के लिए किए हैं जिसका मतलब होता है रेनियम। आगे दोस्तों ओसामा, ओसामा का प्रयोग ओएस के लिए किए हैं जिसका मतलब होता है ऑस्मियम। इधर इधर का प्रयोग आईआर के लिए किए हैं और आईआर मतलब होता है इरिडियम। पिटाई, पिटाई का प्रयोग पीटी के लिए किए हैं और पीटी मतलब होता है प्लेटिनम। फिर है दोस्तों और, क्या है दोस्तों और का प्रयोग एयू के लिए किए हैं और एयू मतलब होता है गोल्ड। अब नेक्स्ट है दोस्तों होगी, होगी का प्रयोग एचजी के लिए किए हैं और एचजी मतलब होता है मरकरी। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ट्रिक है ला, हफ्ता, वरना, रे और सामा, इधर पिटाई और होगी। और हमारे पास दोस्तों तत्व क्या क्या है, एटम कौन कौन से हैं, तो La से लेंथेनम, HF से हैफनियम, Ta से टेंटेलम, W से टंगस्टन, Re से रेनियम, OS से ऑस्मियम, Ir से इरिडियम, Pt से प्लेटिनम और Au से गोल्ड, Hg से मरकरी। दोस्तों इस प्रकार हमारा 6th पीरियड यानी कि 6ठा आवर्त भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए हम लोग कौन कौन से ट्रिक का प्रयोग किए हैं और तत्वों के नाम को याद किए हैं। तो देखिए दोस्तों एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते थे, ठीक है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। पहला फर्स्ट ग्रुप के लिए ट्रिक है हे लीना कर रब से फरियाद, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या है दोस्तों ट्रिक, हे लीना कर रब से फरियाद। और सेकेंड ग्रुप के लिए है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये था एस ब्लॉक के लिए। अब आगे है दोस्तों पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है दोस्तों, तो पहला 13th ग्रुप यानी कि 13वां वर्ग, उसके लिए है बेगन आलू गाजर इन थेला। 14वां के लिए है काशी गए शंकर पार्वती। 15वां के लिए है नाना पापा आंसू सब बीमार। 16वां ग्रुप के लिए है उससे टीपो। 17वां के लिए है फिर कल बाहर आई आंटी। और 18वां के लिए है हेने अरकर जेने रन। ये है पी ब्लॉक के लिए। अब है दोस्तों डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हमें 5th ग्रुप में दोस्तों 5th पीरियड यानी डी ब्लॉक को दोस्तों हम लोग आवर्त वाइज, ठीक है, यानी पीरियड वाइज याद करते हैं। तो इसमें जो पीरियड हैं वो हैं 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड। तो 4th पीरियड के लिए क्या था दोस्तों, उसको एक कविता के आधार पर याद करते थे। क्या है, तो स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। क्या है, स्कैंडियम टाइटेनियम विनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। ये हमारा 4th पीरियड के लिए। आगे दोस्तों 5th और 6th पीरियड के लिए क्या है दोस्तों ट्रिक हमारे पास, तो था क्या, यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है, रुकावट राह में पड़े अगर कूद जा। क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर तो कूद जा। ये 5th पीरियड। फिर आगे है 6th पीरियड के लिए ला, हफ्ता, वरना, रे और सामा, इधर पिटाई और होगी, ठीक है। 6th पीरियड के लिए क्या है, ला, हफ्ता, वरना, रे और सामा, इधर पिटाई और होगी। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों को, उनके उनके नामों को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया।
दोस्तों, अब हमको यहाँ तक विश्वास हो गया है कि आप लोग इस पीरियोडिक टेबल के एस, पी और डी ब्लॉक के तत्वों को, उनके नामों को आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ तक कि आप इन तत्वों को यानी पीरियोडिक टेबल को अपने कॉपी पर उतार भी सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें बचा है सिर्फ एफ ब्लॉक यानी कि एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। दोस्तों, अब अगले वीडियो में लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के नाम को याद करेंगे और पीरियोडिक टेबल के सभी एटम के एटॉमिक नंबर को याद करने का ट्रिक के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो धन्यवाद दोस्तों।